अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेजी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 46वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 36वां सबक, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने प्रोनाउन की बहस शुरू की थी, जिसमें हमने बताया था कि प्रोनाउन कई तरह के होते हैं। 8 किस्में बयान की गई थी। तो उसमें से उसका जो पहला टाइप था, पहली किस्म थी, वो हमने आपको बता दिया था, समझा दिया था। आज हम उसकी बकिया जो किस्में हैं, बकिया जो टाइप्स हैं, वो पढ़ने वाले हैं और तफसील से उनको जानने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मशक करने की कोशिश करें। रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, बातचीत में और तर्जमा करने में और लिखने में इंग्लिश जो है प्रोनाउन का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसलिए जो है आमतौर पर इनकी गलतियाँ भी होती है। इसलिए इनकी जितनी किस्में हैं उनको सही से समझने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 36, सबक नंबर 36, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, पार्ट 2, ज़मीर और उसके अक़साम का बयान, दूसरा हिस्सा। जैसा कि आपको मालूम ही है कि इससे पहले हमने जो प्रोनाउन की पहली किस्म जो पर्सनल प्रोनाउन थी वो मुकम्मल कर ली है। आज के सबक में प्रोनाउन की जो बकिया किस्में हैं उसमें से 4 किस्मों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। दूसरी किस्म है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि ज़मीर माकूस। ये क्या है? जिस प्रोनाउन यानी ज़मीर से ये बात मालूम हो कि काम का असर सिर्फ सब्जेक्ट यानी करने वाले पर ही पड़ रहा है, किसी और पर नहीं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि ज़मीर माकूस। यानी कोई काम जो हो रहा है, उस काम का जो असर होगा वो करने वाले पर ही पड़ रहा है, यानी करने वाला खुद पे ही कोई काम कर रहा है, तो उसको कहते हैं, ऐसी ज़मीर जो ऐसे मौके पे जो इस्तेमाल होती है वो ज़मीर कहलाती है ज़मीर माकूस, यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अब जब मिसाल देखेंगे तो मिसाल से खुद ही बात अपने आप वाज़ेह हो जाएगी। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को तकलीफ दी। अब देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट आई है वो किसी और के बारे में नहीं बता रहा, वो अपने ही बारे में बता रहा है कि मैंने तकलीफ दी या चोट पहुंचाया है वो खुद को ही, किसी और को नहीं। तो काम का असर खुद पे ही हो रहा है, सब्जेक्ट पे ही हो रहा है। तो ये माई सेल्फ का जिसके उसको बताने के लिए जो लफ्ज़ आया है वो है माई सेल्फ। ये है आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। इस तरह साजिद डिसीव्ड हिमसेल्फ, साजिद ने खुद को धोखा दिया, किसी और को नहीं, खुद को। तो साजिद जो फाइल सब्जेक्ट है उसके काम का असर खुद पे हुआ, तो उसके लिए जो लफ्ज लाया गया है हिमसेल्फ, ये है आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरह वी हिड आवरसेल्व्स, वी हिड आवरसेल्व्स, हमने खुद को छुपाया। हिड ये हाइड का है, तो हाइड से बना है सेकंड फॉर्म। तो इसमें जो आवरसेल्फ का लफ्ज आया है, आवरसेल्व्स, ये है आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि वी यानी सब्जेक्ट के जो काम का असर है वो खुद पे ही हो रहा। शी कट हर सेल्फ, उसने खुद को काट लिया। अब खुद को काटा, शी सब्जेक्ट है और किसी और के बारे में नहीं बोल रहे, अपने बारे में बोल रहे हैं कि खुद को काटा, तो काम का जो असर है काटने का वो खुद पे है। तो यहाँ पर जो लफ्ज आया है इस बात को बताने के लिए हर सेल्फ है, लिहाजा ये हर सेल्फ क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो आमतौर पे जो खुद को से तर्जमा करते हैं उसके लिए जो अल्फाज आते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अब आगे इसमें एक नोट है। नोट ये है कि देखिए, उर्दू में ज़मीर माकूस का जो तर्जमा होता है वो खुद को या अपने आप को से किया जाता है। तो जहाँ भी आप खुद को या अपने आप को, इसके लिए लफ्ज़ देखें, समझ जाइए एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। या ऐसा कोई लफ्ज़ आए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का, तो उसका तर्जमा उर्दू में आप खुद को या अपने आप को से करें, यह अलामत है। दूसरा नोट ये है कि ज़मीर माकूस हमेशा ऑब्जेक्ट यानी मफूल बनता है, यानी उसको हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बना करके लाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले कहीं पे लिया, नहीं, ऑब्जेक्ट बना करके लाया जाता है। ज़मीर माकूस जो है यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, वो उनका नक्शा दिया जा रहा है ताकि आप आसानी के साथ उनको समझ सके, कभी आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो एक पूरा नक्शा दिया जा रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का, आप समझ सकते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि उसका हर एक का जो पर्सनल प्रोनाउन है साथ है, हर एक के क्या क्या जो है अपने अपने लफ्ज आते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के। तो जैसे आई होता है आपका, आई बमाना मैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसके हिसाब से अगर आपको लाना है इसका जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है तो वो आएगा माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद को।
वी है, वी का माना हम होता है, इसके हिसाब से आवर सेल्फ आएगा, आवर सेल्फ्स, हमने खुद को। इस तरह यू माना तू, तुम, आप सब, इसके लिए आएगा योर सेल्फ या फिर योर सेल्व्स, तुमने खुद को। यहाँ गलती से मैं लिखा गया तुमने खुद को। उसके बाद है दे के माना वो लोग होता है, वो सब, वो लोग, इसके हिसाब से आएगा देम सेल्व्स, यानी उन सब ने खुद को या उन लोगों ने खुद को। ही का माना वो होता है मुज़क्कर के लिए, इसके हिसाब से हिमसेल्फ आएगा, माना उसने खुद को। शी के माना भी वो होता है, लेकिन ये मुअन्नस औरत के लिए इस्तेमाल होता है, इसके लिए हर सेल्फ आएगा, इसके माना होगा उसने खुद को। और इट है, इट के माना वो होता है, ये इंसान के अलावा के लिए इस्तेमाल होता है, गैर ज़वील कुल के लिए, इसके लिए आएगा इट सेल्फ, उसने खुद को। तो ये इसलिए बताया गया है पर्सनल प्रोनाउन उसके हिसाब से कि जैसा सब्जेक्ट होगा आपको जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का लफ्ज लाना है वो उसी के हिसाब से लाना है। ऐसा नहीं कि इसके हिसाब से उसका, इसके हिसाब से, ऐसा नहीं कर सकते। जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से जो आता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन वही लाना है। तो नक्शा देख करके आप समझ सकते हैं और इसको याद कर ले आप। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रहे इसमें कि ये जो ज़मीरें आपको बताई गई है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की, यही सब ज़मीरें जो है, यही सब अल्फाज ज़मीरों के इम्फेटिक प्रोनाउन ज़मीर ताकीदी के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, जिनकी तफसील आगे आ रही है। लेकिन वहाँ पे तर्जमा खुद से या कभी जो है वहाँ पर तर्जमा जो है खुद को से नहीं होता, बल्कि सिर्फ खुद या फिर ही, इन जैसे अल्फाज से होता है। तो आगे तफसील आएगी, अल्फाज यही रहेंगे। आगे देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, तीसरी किस्म है ज़मीर ताकीदी, जिसका अभी तस्करा हो रहा था। तो जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी बात पर जोर देने और ताकीद करने के लिए होता है उसे कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो अगर किसी बात पे आपको जोर देनी हो, किसी सब्जेक्ट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी इस पे अगर आपको जोर डालनी हो, तो वहां पे ताकीद के लिए, जोर डालने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। बस थोड़ा सा तरीका अलग रहता है। जैसे मिसाल देखते हैं, आई माई सेल्फ कैन हेल्प यू, आई माई सेल्फ कैन हेल्प यू, मैं खुद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं खुद, कोई और नहीं, मैं खुद। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैं है यानी आई, इस लफ्ज पे ताकीद करनी है कि मैं खुद, बजाते खुद जो है तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए फौरन यहीं पे माई सेल्फ लाया गया। चूंकि आई है तो आई का माई सेल्फ आता है, तो जहां पे ताकीद करनी हो वहां पे उस लफ्ज को ले आते हैं। तो आई माई सेल्फ कैन हेल्प यू। इस तरह वी सॉ द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, कि हमने सदर साहब ही को देखा। तो यहाँ पे बोलना है कि किसी और को नहीं देखा, सदर साहब, खुद सदर साहब मौजूद थे, हमने उनको देखा। तो सदर साहब प्रेसिडेंट है, तो उसके फौरन बाद उस लफ्ज को लाएंगे हिमसेल्फ, यानी किसी और को नहीं, सदर साहब को। तो यहाँ पे हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। इसी तरह यू योर सेल्फ विल डू इट, तुम खुद ये करोगे। अब यहाँ पे तुम का जो लफ्ज है यू, इस पे ताकीद करने की कोई और नहीं, तुम ही, तुम खुद ये काम करोगे। तो उस सब्जेक्ट के बाद या उस लफ्ज के बाद योर सेल्फ लाया गया है, चूंकि यू है, यू का योर सेल्फ आता है। तो यू योर सेल्फ विल डू इट। अगली मिसाल है शी हर सेल्फ कट द केक, कि उसने खुद केक काटा, किसी और ने नहीं, बोलना है कि उसी ने काटा, किसी और ने नहीं काटा, उसी ने, खुद उसी ने। तो चूंकि शी की बात हो रही है कि इस पे जोर डालना है, इसीलिए इसके फौरन बाद इसके हिसाब से, शी के हिसाब से जो रिफ्लेक्टिव, ये इसका एम्फेटिक प्रोनाउन का लफ्ज आएगा वो आपको लाना है। तो शी हर सेल्फ कट द केक, उसने खुद केक काटा। तो उम्मीद है बात बहुत हद तक समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या होता है। जिस लफ्ज पे आपको जोर डालना है, चाहे वो कोई नाम हो किसी का या सब्जेक्ट हो, उसी के फौरन बाद उसके हिसाब से आप जो है ये अल्फाज जो एम्फेटिक प्रोनाउन के हैं वो ले आए, तो अपने आप ये तर्जमा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, यानी कि ज़मीर माकूस और ज़मीर ताकीद में फ़र्क क्या है। अब जाहिर सी बात है, दोनों में अल्फाज जो है रिफ्लेक्टिव में और एम्फेटिक में, दोनों प्रोनाउंस में एक ही जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इनके दरमियान फ़र्क क्या है वो आप समझ लें तो बात और वाज़ेह हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ज़मीर माकूस, ज़मीर ताकीद दोनों के लिए एक ही तरह की ज़मीर इस्तेमाल होती हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क कैसे साबित होगा, कन्फ्यूज़न है। तो उस फ़र्क को जान लेते हैं। तो सबसे पहला फ़र्क तो आसान सा यही है कि देखिए ज़मीर माकूस जो इससे पहले गुजरा है, 2 नंबर दूसरी किस्म जो है प्रोनाउन की, उसका तर्जमा उर्दू में खुद को या अपने आप को से होता है, खुद को या अपने आप को। और ज़मीर ताकीदी का तर्जमा सिर्फ खुद या फिर ही से होता है। से बोलते हैं कि उसी ने या
यह उसने खुद, इस तरह करके तर्जमा होता है। तो जो भी लफ्ज़ होगा खुद या फिर ही से थोड़ी सी ताकीद करते हैं, जोर डालते हैं। और पहले वाले में यानी कि जो रिफ्लेक्टिव था उसमें खुद को या अपने आप से करते हैं, को से तर्जमा करते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। दूसरा ये है कि ज़मीर माकूस जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, इसमें माई सेल्फ, हिम सेल्फ वगैरह जो ज़मीरें हैं वो सब हमेशा ऑब्जेक्ट मफूल बनते हैं, वर्ब के बाद आते हैं। और जो है ये इम्फेटिक प्रोनाउन जो है ज़मीर ताकीदी, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पे वर्ब के बाद लाना ज़रूरी या लाजमी नहीं है, बल्कि जहाँ पे ताकीद करनी है, चाहे सब्जेक्ट के बाद हो, चाहे ऑब्जेक्ट के बाद हो, या बीच में कहीं भी ताकीद करनी हो, वहीं पर आम तौर पे उस ज़मीर को लगाते हैं। आम तौर पे जैसे मिसाल से आप और समझ सकते हैं, जैसे शी कट हर सेल्फ, शी कट हर सेल्फ, उर्दू तर्जमा नहीं देखना है, शी कट हर सेल्फ। अब देखिए कट वर्ब है, इसके बाद लाया गया है, तो जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे लाया जाए, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाला जो है रिफ्लेक्टिव है। तो तर्जमा क्या होगा, उसने खुद को काट लिया। और ठीक इसी मिसाल को हम इस तरह लेते हैं, शी हर सेल्फ कट द केक। अब देखिए हर सेल्फ का लफ्ज जो है शी के फौरन बाद लाए हैं, तो किसी लफ्ज पे जोर डालना हो तो उस लफ्ज के फौरन बाद इस तरह का लाते हैं, तो इसका मतलब ये जोर डालने वाला यानी एम्फेटिक है। तो उस शी हर सेल्फ कट द केक, उसने खुद केक काटा या फिर उसने ही केक काटा, उसने खुद केक काटा या उसने ही केक काटा। तो इन मिसालों से आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि एक ही तरह की मिसाल है, लेकिन ये हर सेल्फ का लफ्ज वर्ब के बाद लाएंगे, मतलब वो जो रिफ्लेक्टिव है। अगर जहां पे ताकीद करनी है वहीं पर ले आए तो क्या है, ये फिर एम्फेटिक है। बस सीधी सी बात है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो एम्फेटिक जोर डालने वाला लफ्ज है ये वर्ब के बाद भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आ जाता है, लेकिन वहां पे अपने आप पता चल जाता है कि भाई ये ताकीद के लिए, चूंकि और कोई ऐसा लफ्ज आगे पीछे होता ही नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा ये ताकीद ही के लिए है, दूसरा कोई माना आप निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मिसाल लेते हैं, मिसाल है यू विल गो योर सेल्फ, यू विल गो योर सेल्फ। अब देखिए यू विल गो, तुम जाओगे, योर सेल्फ। अब अगर हम यहाँ पर तर्जमा इम्फेटिक के बजाय रिफ्लेक्टिव से करने लगे तो तर्जमा होगा ही नहीं। तुम खुद को जाओगे, ऐसा तर्जमा तो होगा ही नहीं, तुम अपने आप को जाओगे, ये तर्जमा फिट ही नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं निकला। तुम अपने आप को जाओगे, क्या मतलब? तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तर्जमा हमें करना पड़ेगा, तुम खुद जाओगे। तो देखिए यू के फौरन बाद वैसे आना चाहिए था योर सेल्फ, ज्यादा सही, लेकिन इसको लास्ट में लाया गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तर्जमा वही होगा जो हम करना चाह रहे हैं, तुम खुद जाओगे, यानी तुम ही जाओगे, कोई और नहीं। तो ये अपने आप ऐसी जगह होती है कि तर्जमा अपने आप जो है ये जोर डालने वाला, एम्फेटिक वाला हो जाता है। तो वैसे तो जहाँ पे जोर डालना वही लाना है, लेकिन कभी बाद में भी वर्ब के आए तो ऐसी जगह होती है कि वहां पे अपने आप तर्जमा ये हो जाता है या होना चाहिए। अगला है चौथे नंबर का डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ज़मीर इशारी। ये क्या है? वो प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ इशारा करे, नाउन की तरफ इशारा करे, प्रोनाउन हो, ज़मीर हो, लेकिन वो इशारा करे किसी नाउन यानी इसम की तरफ, उसको कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि मिसाल से समझते हैं, दिस इज अ पेन, ये एक कलम है। तो ये जो इशारा के अल्फाज होते हैं, दिस, दैट, दिस, दो, सबक नंबर 12 में समझाया गया था, बताया गया था। तो वो किसी नाउन की जानिब चूंकि इशारा करने के लिए लाए जाते हैं, इसलिए उनको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह देते हैं, इशारा वाले जो है ज़मीर। तो दिस इज अ पेन, ये एक कलम है, इसमें दिस। दैट इज अ बुक, वो एक किताब है, ये इसमें दैट। दीज आर जीनियस स्टूडेंट्स, ये ज़हीन तलबा हैं, तो यहाँ दीज है। दोज आर गुड बॉयज, वो अच्छे लड़के हैं। तो जो है दिस, दैट, दीज, दोस, ये जो अल्फाज लाए गए हैं ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये कैसे प्रोनाउन है? क्योंकि ये नाउन की जानिब पेन है, बुक है, जीनियस स्टूडेंट है, गुड बॉय, इनकी जानिब इशारा कर रहे हैं, इसलिए इनको डिमोन्स्ट्रेटिव यानी इशारा करने वाले अल्फाज कहते हैं। तो इशारा करने वाले ज़मीरे कहेंगे इनको। अब पांचवा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ज़मीर तनकीरी। ये क्या है? जो प्रोनाउन किसी गैर मुतय्यन या नामालूम शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी गैर मुतय्यन अनजान, जिसका कुछ फिक्स ना हो, पता ना हो, नामालूम हो, उसके लिए इस्तेमाल हो,
उसको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब ही होता है नामालूम, अनजान, गैर मुतय्यन। जैसे मिसाल समझते हैं, सम हैव गॉन देयर, कुछ लोग वहां गए हैं। अब जो सम का लफ्ज लाया गया है वो एक गैर मुतय्यन लोगों के लिए, कौन है वो लोग पता नहीं, बस कुछ। तो ये लफ्ज क्या हुआ, ये हुआ इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, उनमें से बहुत से लोग हिंदुस्तानी थे। तो ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे मैनी का लफ्ज, ये ऐसा लफ्ज है ऐसा कि ये गैर मुतय्यन लोगों के लिए आया है, गैर मुतय्यन शख्स, नामालूम, पता नहीं कौन है। मैनी ऑफ देम हैं कुछ इंडियन, बहुत सारे, लेकिन कौन पता नहीं। तो ये लफ्ज क्या हुआ, इनडेफिनिट। इसी तरह ऑल द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तमाम तलबा गैर हाजिर थे, गायब थे। तो यहाँ जो ऑल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इनडेफिनिट, गैर मुतय्यन। चूंकि जिन तलबा की बात हो रही है सभी के सभी जो गैर हाजिर थे, वो कौन थे, वो कुछ फिक्स नहीं है। तो ये जितने भी अल्फाज लाए हैं, सम, मैनी, ऑल, ये इनडेफिनिट हैं। क्यों, क्योंकि गैर मुतय्यन या नामालूम शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब भी नामालूम या गैर मुतय्यन शख्स के लिए इस तरह के अल्फाज आए, वो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब मजीद बात वाज़ेह होने के लिए, समझने के लिए, यहाँ पे ज़मीर तनकीरी यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होने वाली कुछ ज़मीरें बताई जा रही है। चूँकि हो सकता है बहुत से मतलब समझ में आए कि जो है कौन से अल्फाज जो है आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे कि कुछ अल्फाज यहाँ दिए हुए हैं, आप उनको याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा जब भी आएंगे कि ये इनडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि सम कुछ, मैनी बहुत, एनी कोई, नन कोई नहीं, वन कोई, फ्यू कुछ, ऑल सब, अदर दिगर, नोबडी कोई नहीं, समबडी कुछ लोग, एनीबडी कोई। तो ये जितने भी अल्फाज बताए गए हैं, देखिए कोई भी किसी को मुतय्यन करने के लिए नहीं है, सब एक तरह से नामालूम शख्स के लिए, नामालूम या फिर गैर मुतय्यन के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह के अल्फाज में से कोई भी आए तो समझ जाइए कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बकिया जो 2-3 किस्में बच गई हैं वो हम अगले हिस्से में ले लेंगे। भाई देखते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मशक़ व तमरीन। जैसा कि आपको मालूम है लास्ट में सवालात होते हैं। सवाल नंबर 1 है, बताएं कि इन जुमलों का ताल्लुक जो है ज़मीर की किस किस्म से है। यहाँ कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, ये इसमें से आपको जो है चुन करके बताना है कि ज़मीर की जो 5 किस्में अभी बयान की गई है, अभी तक समझ चुके हैं, तो उनमें से किस से ताल्लुक रखता है। देखिए, दिस इज़ योर ब्रदर, ये तुम्हारा भाई है। आई माई सेल्फ विल बीट यू, मैं तुम्हें खुद मारूंगा। दीज आर आवर फ्रेंड्स, ये हम सब हमारे दोस्त हैं। ऑल ऑफ यू आर ऑनेस्ट, तुम सब ईमानदार हो। ही हिड हिमसेल्फ, उसने खुद को छुपा लिया। तो उर्दू में गौर करके या इंग्लिश में गौर करके आप बता सकते हैं, अगर आप समझ चुके हैं, कि कौन सा जुमला किस ज़मीर से ताल्लुक रखता है। सवाल नंबर 2 है कि किस ज़मीर का तर्जमा उर्दू में खुद को से होता है और किसका तर्जमा सिर्फ खुद से होता है। कौन सी ऐसी ज़मीर है, कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जिसका तर्जमा उर्दू में हम खुद को के ज़रिए करते हैं, और कौन सी ऐसी ज़मीर प्रोनाउन है जिसका तर्जमा हम उर्दू में सिर्फ खुद से करते हैं। एक है खुद को, एक है खुद, दोनों में फ़र्क है। तो ये बताइए, खुद को के लिए कौन सी ज़मीर का इस्तेमाल होता है और खुद, सिर्फ खुद का तर्जमा करने के लिए कौन सी ज़मीर आती है। या आप जो है समझ गए होंगे तो आराम से बता सकते हैं, बताएं। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के सवालात के मुनासिब जवाबात दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने जो है कॉपी बना रखी है, कॉपी में लिख रखा है जवाबात, तो आप मिला लें कि आपने सही लिखा है या फिर गलत, या वैसे ही आप समझ सकते हैं कि आप सही समझ रहे थे या फिर गलत। स्क्रीन पर जवाबात दिखाए जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।